ओम नमः शिवाय। शिव पुराण महात्म्य पहला अध्याय। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। एक दिन नैमिषारण्य में बैठे हुए महाज्ञानी शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, हे परम ज्ञानी सूत जी, आप सभी शास्त्रों और पुराणों के सार को जानते हैं। कृपया करके हमें बताइए कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा साधन है जो मनुष्य को पवित्र बना दे, उसके हृदय को निर्मल कर दे और उसे भगवान शिव की प्राप्ति करा दे। आजकल तो संसार में काम, क्रोध, मोह जैसे विकारों ने हर किसी को घेर लिया है। ऐसे समय में कौन सा मार्ग कल्याणकारी होगा? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे शौनक जी, आप धन्य हैं जो आपके हृदय में ब्रह्म सत्य को जानने की तीव्र इच्छा है। आप जैसा जिज्ञासु ही सच्चे अर्थों में ज्ञान का अधिकारी होता है। इसलिए मैं आपको वह पवित्र कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान शिव ने कही थी और जिसे व्यास जी ने संता कुमार मुनि से सुनकर श्रद्धापूर्वक संकलित किया था। यह कथा है शिव पुराण की। शिव पुराण न केवल एक ग्रंथ है, बल्कि यह स्वयं शिव की कृपा का प्रतीक है। यह वह अमृत है जो इस कलयुग के जहर को काटने की शक्ति रखता है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इसका पाठ करता है या सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव धाम को प्राप्त करता है। इस पुराण में 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। यह ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करता है। जो भी इसे प्रेम पूर्वक पढ़ता या सुनता है, भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। इस पुराण को पढ़ने सुनने वाला व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों को भोगता है और अंत में शिव का सानिध्य पाता है। इसलिए हे साधकों, शिव पुराण को सच्चे मन से पढ़ो, सुनो और जीवन में उसका आचरण करो। यही एक ऐसा साधन है जो कलयुग में भी मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाता है। शिव पुराण महात्म्य दूसरा अध्याय। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति और चंचुला का संसार से वैराग्य। एक दिन ऋषि शौनक जी ने श्रद्धा से सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप वास्तव में धन्य हैं। आपने हम सब पर कृपा करके जो यह शिव महिमा की अद्भुत कथा सुनाई, उससे हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। अब कृपया बताइए कि इस शिव पुराण की कथा से किस प्रकार के पापी भी शुद्ध हो सकते हैं। कृपया कर हमें इस विषय में विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य पाप, दुराचार, काम, क्रोध, लोभ और मद के सागर में डूबे हुए होते हैं, वे भी यदि श्रद्धा से शिव पुराण को सुन ले तो उनके सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। इस पर एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले एक नगर था, किरातों का नगर। वहाँ देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह नाम का ही ब्राह्मण था। ना उसे ज्ञान था, ना धर्म में रुचि। वह गरीब था, शराब वगैरह बेचता था और पवित्र वैदिक जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं था। वह न स्नान करता, न संध्या वंदन, धर्म से भटका हुआ छल कपट में लगा रहता। कई बार तो लोगों को मारकर उनका धन भी हड़प लिया था। वह धन को सिर्फ भोग विलास में उड़ाता, वेश्याओं के पास जाता और कभी किसी पुण्य कार्य में कुछ नहीं लगाता। एक दिन ऐसे ही घूमता घूमता वह प्रतिष्ठानपुर
आज के प्रयागराज का जूसी क्षेत्र जा पहुंचा। वहां एक सुंदर शिवालय था जहां साधु संत शिव पुराण की कथा सुनने के लिए एकत्र हुए थे। वहीं देवराज को तेज बुखार चढ़ गया। पीड़ा से तड़पते हुए वह वहीं लेट गया। संयोगवश वहीं एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बुखार से पीड़ित देवराज दिन रात उस कथा को सुनता रहा। 1 महीने तक वह वही कथा सुनता रहा और फिर उसी हालत में उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आत्मा निकली, यमराज के दूत उसे पकड़कर यमपुरी ले जाने लगे। लेकिन तभी आकाश मार्ग से भगवान शिव के पार्षद वहां आ पहुंचे। वे पार्षद कर्पूर जैसे उज्ज्वल, त्रिशूलधारी, भस्म लेपित और रुद्राक्ष से विभूषित थे। उन्होंने आते ही यमदूतों को हराया और देवराज को उनके हाथों से छुड़ाकर एक दिव्य विमान में बैठा लिया। जब यह सब हुआ तो यमपुरी में हड़कंप मच गया। यमराज स्वयं बाहर आए। उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से सब देखा और भगवान शिव के पार्षदों को आदर पूर्वक प्रणाम किया। यमराज ने बिना कोई सवाल किए चुपचाप उन्हें जाने दिया। शिव के वे दिव्य दूत देवराज को कैलाश पर्वत ले गए और वह वहां स्वयं भगवान शिव के चरणों में उसे सौंप दिया। यह सुनकर सोनक जी का हृदय हर्ष से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, इस अद्भुत कथा ने मेरे मन को भाव विभोर कर दिया। कृपया अब मुझे ऐसी ही एक और कथा सुनाइए जो भगवान शिव के प्रेम को और भी गहरा कर दे। शिव महापुराण महात्म्य, 3 अध्याय। बिंदुक ब्राह्मण और चंचुला की कथा। एक पतन और फिर वैराग्य की ओर उठते कदमों की कथा। सूत जी बोले, हे सोनक ऋषि, अब मैं आपको एक और गोपनीय और मार्मिक कथा सुनाता हूँ, क्योंकि आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं और वेदों के गूढ़ ज्ञान को जानने वाले हैं। समुद्र के किनारे एक गांव था, वास्कल। उस गांव के लोग अधर्मी, कपटी और विषय विलास में डूबे हुए थे। वे न देवताओं में विश्वास करते थे न भाग्य में। खेती बाड़ी करने वाले, अस्त्र शस्त्र रखने वाले, व्यभिचारी और पतित, वे सच्चे धर्म से दूर केवल भोग में लिप्त थे। वहाँ की स्त्रियां भी अपने पतियों के धर्म से विमुख, मनमानी करने वाली और पाप में रमी थी। वहाँ पूरा गांव ही मानो पतन का प्रतीत बन गया था। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। विदुंग नाम से ब्राह्मण था, पर आचरण से अधम, दुराचारी और महापापी। उसकी पत्नी चंचुला अत्यंत सुंदर थी और प्रारंभ में धर्मपरायण थी। वह अपने पति के व्यभिचारी जीवन से दुखी थी, लेकिन अपने धर्म का पालन करती रही। वह संयम से जीवन जी रही थी, पर समय के साथ पति के बुरे आचरण से प्रभावित होकर वह भी पथभ्रष्ट हो गई। अब पति पत्नी दोनों ही विषयों और पाप में डूब चुके थे। समय बीता, विदुम की मृत्यु हो गई। उसके पापों के कारण वह नरक गया और वहां यंत्रणाएं झेलकर फिर विंध्य पर्वत पर पिशाच बन गया। इधर चंचुला पति की मृत्यु के बाद भी घर में रही, बच्चों के साथ जीवन काटा, लेकिन धर्म से और भी भटकती गई। वह पर पुरुषों के संग में लिप्त हो गई। वह नहीं जानती थी कि सती वह होती है जो विपत्ति में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ती। भोगों का स्वाद मीठा लगता है, पर उसका फल विष होता है, यह ज्ञान उसे नहीं था। एक दिन किसी पुण्य पर्व के अवसर पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण तीर्थ पहुंची।
वहाँ उसने पवित्र जल में स्नान किया और मंदिरों के दर्शन करने लगी। घूमते घूमते वह एक देवालय में पहुंची, जहाँ एक ब्राह्मण भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार में लिप्त होती हैं, वे यमलोक में भयंकर यातनाएं सहती हैं। उनके शरीर को तप्त लोहे से जलाया जाता है और पाप के अनुसार उन्हें कष्ट दिए जाते हैं। कर्म का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, देव हो, ऋषि हो या मनुष्य। यह सुनकर चंचुला काँप उठी। उसके भीतर वैराग्य जाग उठा। कथा समाप्त होते ही वह उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे ब्राह्मण, मैं अज्ञानी थी। मैंने अपने जीवन में केवल पाप किए। मैं धर्म से गिर गई। मैंने अपने पति के पापों को देखकर स्वयं भी वही मार्ग अपना लिया। आज आपकी कथा सुनकर मेरे हृदय में वैराग्य जागा है। मैं जानती हूँ मेरे जैसे पापनी को कोई साथ नहीं देगा। जब यमदूत मुझे पकड़कर नरक ले जाएंगे तो मैं उस पीड़ा को कैसे सह पाऊंगी। हे प्रभु, अब आप ही मेरे माता पिता, गुरु, उद्धार करता है। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। मेरे जैसे पतित प्राणी को भी पाप मोक्ष का मार्ग दिखाइए। सूत जी कहते हैं, हे सोनक, उस क्षण चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में लौट गई। वह सच में पछता रही थी। तब ब्राह्मण ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और उसे धर्म का मार्ग दिखाने लगे। शिव पुराण महात्म्य चौथा अध्याय। चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और सवलोक गमन। ब्राह्मण ने चंचुला से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हें समय रहते अपने पापों का एहसास हो गया। डरने की जरूरत नहीं है। बस भगवान शिव की शरण में जाओ। वे करुणा में हैं। तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें वो दिव्य मार्ग बताऊंगा जिससे तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकोगी। शिव पुराण की कथा ने तुम्हारे मन को शुद्ध कर दिया है, और जब मन शुद्ध होता है तभी सच्चा पछतावा और वैराग्य जन्म लेता है। यही पछतावा ही पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। बिना पश्चाताप के मोक्ष नहीं मिलता, पर जिसे अपने कर्मों पर सच्चा दुख होता है वही परम गति का अधिकारी बनता है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त निर्मल होता है, और जहाँ चित्त शुद्ध हो वहाँ स्वयं भगवान शिव और पार्वती का वास होता है। जो सच्चे मन से यह कथा सुनता है वह भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए इस कथा को श्रद्धा से सुनो, चिंतन करो और शिव भक्ति में मन लगाओ। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह आनंद और भक्ति से भरकर उनके चरणों में गिर गई और बोली, हे स्वामी, आपने मुझे बचा लिया। मैं नरक में डूब रही थी। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। कृपया करिए मुझे वह अमृतमयी शिव पुराण कथा सुनाइए जिसने मेरे भीतर वैराग्य की ज्वाला जगा दी है। चंचुला अब वही ब्राह्मण की सेवा में रहने लगी। वह हर दिन श्रद्धा से शिव पुराण की कथा सुनती। वह कथा जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली थी और जो मोक्ष का मार्ग दिखाती थी। कथा सुनते सुनते चंचुला का हृदय पूर्णतः शुद्ध हो गया। अब उसका मन हर समय भगवान शिव के दिव्य रूप का स्मरण करता। समय आने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसी क्षण स्वर्ग से एक अद्भुत विमान आया, सुंदर दिव्य गहनों से सजा हुआ, जिसमें शिवगण विराजमान थे।
चंचुला उस विमान से शिवलोक पहुंची। उसके सारे पाप धुल चुके थे। अब वह एक दिव्य स्त्री बन चुकी थी। उसके अंगों से दिव्यता झलक रही थी। सिर पर अर्धचंद्र मुकुट और गहनों से सुसज्जित वह गौरवर्णा देवी बनकर शिवपुरी पहुंची। वहां उसने भगवान शिव को देखा, करोड़ों सूर्यों के समान चमकते, जिनके 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र। उनके कंठ में नील चिन्ह था और उनके साथ देवी पार्वती विराजमान थी। तेजस्विनी विद्युत जैसी देदीप्यमान। चंचुला भगवान शिव को बार बार प्रणाम करने लगी। उसकी आंखों से भक्ति और आनंद के आंसू बहने लगे। तब शिव और पार्वती ने उसे करुणा से देखा और अपने पास बुलाया। माँ पार्वती ने प्रेम पूर्वक चंचुला को अपनी सखी बना लिया। अब चंचुला परम आनंद में शिवलोक में उमा देवी के संग सदा के लिए निवास करने लगी। शिव पुराण महात्म्य 5वां अध्याय। विदुम का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, हे सोनक, एक दिन चंचुला आनंद में मगन होकर माँ उमा के पास गई और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला ने कहा, हे पर्वतराज की पुत्री, हे स्कंद माता उमा, आप देवताओं और मनुष्यों द्वारा पूजनीय हैं। आप संपूर्ण सुखों को देने वाली हैं। आप ही सगुण और निर्गुण हैं। आप ही इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनकी महत्ता प्रदान करने वाली परम शक्ति है। सूत जी बोले, चंचुला ने भाव भारी स्तुति की और शांत हो गई। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब माँ उमा ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। चंचुला बोली, हे देवी, कृपया करके मुझे बताइए कि मेरे पति विदुंग अब कहाँ है, उनका क्या हाल है, क्या मैं उनसे दोबारा मिल सकती हूँ? माँ उमा ने कहा, हे चंचुला, तुम्हारा पति विदुंग अत्यंत पापी था। वह वेश्याओं में आसक्त था, नित्य कर्मों को छोड़ दिया था और पापों में लिप्त हो गया था। वह मृत्यु के बाद यमलोक के नरकों में अनेक यातनाएं भोग चुका है। अब वह विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में पड़ा है। वायु पीकर जी रहा है और बहुत दुख झेल रहा है। चंचुला यह सुनकर बहुत दुखी हुई और बोली, हे माता, मेरे पति का उद्धार कीजिए। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे उन्हें मुक्ति मिल सके। गौरी माता ने कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पुण्य कथा सुने तो वह पिशाच योनि से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना की, हे माँ, कृपा करके मेरे पति को शिव पुराण सुनवाइए। तब देवी पार्वती ने गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, हे तुम्बुरो, तुम मेरी सखी चंचुला के साथ विंध्य पर्वत जाओ। वहाँ विदुंग नामक पिशाच को शिव पुराण की कथा सुनाओ। जब वह कथा सुनेगा तो सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप प्राप्त करेगा। फिर उसे शिव धाम ले जाना। सूत जी बोले, गंधर्वराज तुम्बुरो बहुत प्रसन्न हुए और चंचुला को साथ लेकर विमान से विंध्य पर्वत पहुँचे। वहाँ उन्होंने विदुंग नामक भयंकर पिशाच को देखा। उसका शरीर विकराल था, कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। तुम्बुरो ने उसे पास से बांध लिया और वहाँ एक मंडप बनाकर कथा कहने की व्यवस्था की। यह समाचार फैल गया। अनेक देव ऋषि वहाँ आकर बैठ गए।
पिशाच को आसन पर बिठाकर तुमुरों ने शिव पुराण की दिव्य कथा सुनाना शुरू किया। उन्होंने विदेश्वर संहिता से लेकर वायु संहिता तक संपूर्ण शिव पुराण सुनाया। जैसे ही कथा पूरी हुई, विदुम के सारे पाप नष्ट हो गए। उसने पिशाच शरीर त्याग दिया और उसका स्वरूप दिव्य हो गया। वह गौर वर्ण श्वेत वस्त्रों से सजा आभूषणों से अलंकृत पुरुष बन गया। फिर वह अपनी पत्नी चंचुला के साथ शिव की स्तुति करने लगा। सभी श्रोता यह चमत्कार देखकर चकित रह गए और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए अपने अपने धाम लौट गए। विदुम और चंचुला विमान में बैठकर शिव धाम पहुँचे, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपना पार्षद बना लिया। वे दोनों सदा सर्वदा शिव पार्वती की सेवा में रहकर परम सुख का अनुभव करने लगे। शिव पुराण महात्म्य छठा अध्याय। शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक जी ने कहा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप वास्तव में धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। कृपया करके हमें यह बताइए कि शिव पुराण को कैसे सुना जाए ताकि सभी श्रोता उसका संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सके। सूत जी ने उत्तर दिया, हे शौनक जी, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको शिव पुराण श्रवण की विधि विस्तार से बताता हूँ, जिससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले किसी योग्य ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उससे दान देकर संतुष्ट करे। जब शुभ समय तय हो जाए तो सबको यह सूचना देनी चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने जा रही है और जो भी भगवान शिव के भक्त हो वे इस कथा को अवश्य सुने। देश देश से भक्तों को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए, विशेषकर वे जो शिव कथा में श्रद्धा रखते हों। उनके सत्कार की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। कथा स्थल के लिए मंदिर, तीर्थ, वन अथवा घर का शुद्ध और शांत स्थान चुनें। वहाँ केले के खम्भों से मंडप सजाएं, उसे फल, फूल, रंग बिरंगे वस्त्रों और ध्वजों से सुसज्जित करें। भगवान शंकर के लिए भक्ति से आसन बनाएं, साथ ही कथावाचक और श्रोताओं के लिए भी उपयुक्त आसन की व्यवस्था करें। आम लोगों के बैठने के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। कथा कहने वाले विद्वान के प्रति मन में कभी भी नकारात्मक भाव नहीं रखना चाहिए। यद्यपि संसार में जन्म और गुणों के कारण अनेक गुरु होते हैं, पर पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना गया है। कथावाचक में ये गुण होने चाहिए। वह पवित्र, शांत, साधु स्वभाव का, ईर्ष्या रहित और करुणामयी हो। उसी को इस पुण्य कथा का वाचन करना चाहिए। कथा का उपयुक्त समय सूर्योदय से 3:30 पहर लगभग दोपहर तक का है। दोपहर के समय कथा रोक दे ताकि सभी लोग विश्राम, शौच आदि कर सके। कथा आरंभ से एक दिन पहले व्रत ले। कथा के दिनों में प्रातःकालीन नित्य क्रम संक्षिप्त रखे ताकि समय पर कथा प्रारंभ हो सके। वक्ता के साथ एक सहायक विद्वान अवश्य हो जो लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो और कथा को और भी सरल बना सके। कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, इसके लिए सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद भगवान शिव और शिव पुराण की भक्ति पूर्वक पूजा करें। फिर श्रोता मन और तन से शुद्ध होकर श्रद्धा से कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता काम, क्रोध, लोभ जैसे दोषों में लिप्त होते हैं वे इस कथा का फल नहीं पाते। लेकिन जो व्यक्ति सभी चिंताओं को त्याग कर पूर्ण मनोयोग से कथा में लीन हो जाते हैं उन्हें निश्चित रूप से शिव कृपा और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पुराण महात्म्य 7वां अध्याय।
श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सूत जी बोले, हे शौनक ऋषि, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो श्रद्धालु शिव पुराण की कथा सुनने का व्रत लेते हैं उन्हें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनो। शिव पुराण एक पवित्र और पुण्यदायक ग्रंथ है। इसे यदि पूरे नियमों और विधियों से सुना जाए तो जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले जो व्यक्ति कथा सुनना चाहता है उसे वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। बिना दीक्षा के उसे इस कथा का फल नहीं मिलेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए अर्थात संयमित जीवन जीना चाहिए। उसे जमीन पर सोना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और जब तक कथा समाप्त न हो तब तक केवल एक बार भोजन करना चाहिए। अगर कोई सक्षम है तो वह उपवास रखकर केवल एक बार अन्न ग्रहण करे। कथा के दौरान इन चीज़ों से बचना चाहिए। गरिष्ठ भोजन, दालें जैसे मसूर, बासी अन्न, प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, शराब या कोई भी नशे की वस्तु और मांसाहार। जो व्यक्ति कथा का व्रत लेता है उसे चाहिए कि वह सत्य बोले, स्वच्छ रहे, दयालु बने, मौन रहे, सरलता और विनम्रता अपनाए। उसे संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए और पूरे मन से कथा में ध्यान लगाना चाहिए। काम व्यक्ति जिसके मन में कोई इच्छा हो भी इस कथा के प्रभाव से अपनी इच्छित कामना पूरी कर सकता है और निष्काम व्यक्ति जो केवल भक्ति चाहता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण समाप्त होने पर श्रोता को भगवान शिव की तरह पुराण पुस्तक की भी भक्ति से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कथावाचक वक्ता का भी विधि पूर्वक पूजन करें। पुस्तक को रखने के लिए एक नया और सुंदर बस्ता बनवाइए। वक्ता के सहायक विद्वान का भी सम्मान और सत्कार करें। जो अन्य ब्राह्मण कथा में आए हो उन्हें भी अन्न और धन का दान दे। गीत, वाद्य और नृत्य से उत्सव को सुंदर बनाएं। विरक्त व्यक्ति, साधु या सन्यासी कथा समाप्ति पर भगवत गीता का पाठ करे और गृहस्थ व्यक्ति को शांति के लिए होम हवन करवाना चाहिए। यह होम रुद्र संहिता के श्लोकों से या गायत्री मंत्र से करें। यदि होम संभव न हो तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्रत की पूर्णता के लिए शहद मिली खीर बनाकर 11 ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। जो व्यक्ति समृद्ध हो वह 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए। उस पर शिव पुराण की पोथी को स्थापित कर पूजा और दक्षिणा सहित वह पुस्तक आचार्य को भेंट कर दे। हे शौनक, इस तरह शिव पुराण का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और मनुष्य भवसागर से मुक्ति पा जाता है। शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। हे मुनिवर, मैंने आपको शिव पुराण का संपूर्ण महात्म्य सुना दिया है जो जीवन में संपूर्ण फल प्रदान करता है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? शिव पुराण सभी पुराणों का तिलक है। जो व्यक्ति सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव की महिमा गाती है और जिनके कान सदा शिव कथा से जुड़े रहते हैं, उनका जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। वे इस संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं और दोनों लोकों में सुख भोगते हैं। भगवान शिव सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके स्पर्श से सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनकी महिमा सृष्टि के भीतर और बाहर दोनों में व्याप्त है। मैं उन अनंत आनंद स्वरूप परम शिव की शरण लेता हूँ।